सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 12 और 13 से आगे पढ़ेंगे। कल 10वां और 11वां श्लोक हो गया था, आज 12वां और 13वां पढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार से यमाचार्य ने नचिकेता को ये बताया कि तू ऐष्णाओं से मुक्त हो चुका है, और तीनों ऐष्णाओं के विषय में हमने जाना था। लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, उसको विस्तृत रूप से समझा था। अब 12वें श्लोक का पाठ करते हैं। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गहवरेष्ठं पुराणम आध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ईश्वर के विषय में यहाँ पर व्याख्यान आरंभ होता है। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम, हे नचिकेता, तम यानी उसके किसके? परमात्मा के। उसके दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम, उसके दर्शन जो हैं वो बड़ी कठिनता से होते हैं, सरलता से नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह गूढ़ से भी गूढ़ है और दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है। ईश्वर सरल है लेकिन पाना सरल नहीं है। ये विचित्र है, बात है। सरल है, सर्वव्यापक है, सर्वसुलभ है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उसकी तरफ से किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है, बैठा है वो। लेकिन कठिन किसके लिए है? जिसको दर्शन करने उसके लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि योग्यता तो बनानी पड़ेगी। अपनी चादर जो मैली है वो साफ करनी पड़ेगी, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा और अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए उसका दर्शन कठिन है। दूसरा, वो गूढ़ से भी गूढ़ है। आप किसको गूढ़ मानेंगे, किसको रहस्यतम मानेंगे? आपके लिए भौतिक इस संसार में जो ज़्यादा गूढ़ लगता हो, जो ज़्यादा रहस्यमय लगता हो, जो ज़्यादा आश्चर्यवान लगता हो, उससे भी कहीं अधिक गूढ़, रहस्य और आश्चर्यजनक ईश्वर है। ये गूढ़ लगता है कि नहीं लगता कि टावर है और हमारा मोबाइल है, तो वो कैसी फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से टावर में आई, टावर से मोबाइल में आई, ये जानना गूढ़ है ना। हमें नहीं दिखता कि वो कैसे लेयर है जो आ रही है और हमारे आसपास कितना रेडिएशन घूम रहा है, कितना वो नेटवर्क घूम रहा है, हमें नहीं दिख रहा ना। कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। ऐसे हाथ करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो उसका जैसे मकड़ी का जाल होता है, ऐसे उस फ्रीक्वेंसी का जाल हमारे चारों हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। वो हमारे लिए बहुत गूढ़ है। तो ये जैसे गूढ़ है, हर व्यक्ति की बुद्धि में बात घुसती नहीं है कि मोबाइल में नेटवर्क कैसे आए और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई गूढ़ों से भी अत्यंत गूढ़ है ईश्वर। आप जितने भी गूढ़ खोजते चले जाएंगे। और कैसा है? दुर्गम गुफाओं में छुपा बैठा है। दुर्गम, सुगम नहीं है कि जहां जाएं और सरलता से हम पहुंच जाएं और उसे ढूंढ लें। दुर्गम क्यों है? दुर्गम किसके लिए है?
देखिए, समान सड़क है, समान भूमि है, इस पर चलना सुगम है। क्यों सुगम है? क्योंकि हमारा अभ्यास है। और दूसरी, इसकी प्रकृति ऐसी है, सपाट है, तो हमारा अभ्यास होने के कारण से हम आसानी से इस पर चल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो स्ट्रेट हो ऊपर के लिए, तो क्या जिस तरीके से, जिस आसानी से हम ऐसे चल रहे थे वैसे में ऐसा चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर ऊबड़ खाबड़ हो, जैसे पर्वतारोही पर्वत चढ़ते हैं तो कहीं पर पैर रखने का ठिकाना नहीं और कहीं पर हाथ से पकड़ने का ठिकाना नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो कमर पे हाथ रख करके ऐसे देखते रहेंगे, चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। उनके हौसले वहीं से पस्त हो जाएंगे, नीचे से खड़े खड़े। लेकिन जो पर्वतारोही है, जिसने उस प्रकार की ट्रेनिंग की हुई है, वो बंदरों की तरह उछल करके ऊपर पहुंच जाएगा। और हम केवल ताली बजाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं कर सकते। यानी उसके लिए सुगम था और हमारे लिए दुर्गम है। उसके लिए सुगम क्यों था? क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग ली है। उसके जीवन का ध्येय था, लक्ष्य था कि मुझे उस चोटी तक, उस शिखर तक पहुंचना है। वैसा उसने अपने शरीर को बनाया, वैसे उसने अपने मन को बनाया और वैसी उसने शिक्षा ली, इसलिए उसके लिए सुगम था और हमारे लिए दुर्गम था। अब ईश्वर कहां पर है? आगे यमाचार्य नचिकेता से कहेंगे कि अंगुष्ठ मात्रम हृदयम प्रतिष्ठा। अंगुष्ठ मात्र जो क्षेत्र है, जो हृदय है, वहां पर वो ब्रह्म प्रतिष्ठित रहता है, यानी आत्मा वहां रहता है। अब वो दुर्गम है। दुर्गम क्यों है? हमारे लिए सुगमता क्या है कि हम इंद्रियों से बाहर की ओर देखते हैं। तो बाहर देखना और विषयों का लाभ लेना हमारे लिए सुगम है। लेकिन इसमें गूढ़ बात क्या है कि कैसे उस विषय पर हमारी इंद्रियां आकृष्ट हो जाती हैं। ये विज्ञान थोड़ा गूढ़ है। सामने रसमलाई रखी है, जलेबी रखी है, पकौड़ी रखी है, छोले भटूरे रखे हैं, आलू के पराठे रखे हैं, डोसा रखे हैं, इडली रखे हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, ठीक है, अथवा नहीं रखी हैं। जीवात्मा ने इच्छा की, क्या ठंड पड़ रही है या गर्मी लग रही है तो मुझे फलानी वस्तु खाने की इच्छा है। उसने इच्छा की कि ऐसी पदार्थ, ऐसी वस्तु मिलनी चाहिए, तो जीवात्मा ने मात्र इच्छा की और जीवात्मा ने उस इच्छा को फॉरवर्ड कर दिया बुद्धि पर। बुद्धि ने निर्णय लिया, संकल्प किया कि ना, ये वाली ले लेते हैं। उस शॉप पर चले जाते हैं, वहाँ चीज़ें ठीक मिलेंगी, इस पर ठीक नहीं मिलेंगी। बुद्धि से निर्णय कर लिया और मन को संदेश दे दिया कि भाई ये काम करो। मन ने इंद्रियों को कहा कि चलो स्वामी की बातें पूरी करनी है, स्वामी की इच्छा पूर्ति करनी है। तो मन की प्रेरणा से इंद्रियां गईं और विषय पर टूट पड़ी। जैसे ही विषय से वो मिली तो विषय का जो सुख था वो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से आत्मा को पहुंच गया। यानी ये विषय गूढ़ है, ये विषय गूढ़ है, लेकिन ये सरल है हमारे लिए क्योंकि हम ये कर रहे हैं खूब। लेकिन इंद्रियों को रोक देना, बाहरी विषयों से स्वयं को प्रभावित ना होने देना और व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए, वो बोध के स्थान पर प्रतिबोध करने लग जाए, बाहर देखने के स्थान पर भीतर देखने लग जाए, ये दुर्गम है। हम बाहर देख करके तो खूब कल्पनाएं कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें, वाह कितने सुंदर पेड़ बनाए हैं, कितने सुंदर दुकान बनाई है, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर पहाड़ हैं, वाह भगवान तूने बढ़िया बनाया है, बढ़िया तेरी प्रकृति है, बढ़िया तेरी कारीगरी है। आंखों से देख करके खूब हम ऐसे प्रशंसा कर देंगे। लेकिन ये कहें कि बस यही प्रशंसा तुम्हें आंखें बंद करके करनी है चिंतन करते हुए, तो बस ये काम कठिन है। यानी अन्य विषय पर, प्रकृति के विषय पर नहीं जाना, हमें उन संसार की संरचना में ईश्वर को देखना और ईश्वर को धन्यवाद देना, ये काम करना हमारे लिए कठिन है, ये दुर्गम है। फोटो खींचना, वीडियो बनाना, सेल्फी लेना सुगम था, लेकिन चित्त पर उसकी छाप डालना आंख बंद करके कि कैसे पेड़ हरे हो गए होंगे, कैसे पेड़ मुरझा जाते हैं, कैसे वो खुशहाल हो जाते हैं, कैसे वो अन्न भोजन अपना ले लेते हैं। अरे एक ही क्षेत्र में, एक ही
पदार्थ में, एक ही मिट्टी में, और नीम का भी पेड़ लगा है और आम का भी पेड़ लगा है, लेकिन नीम कड़वा है और आम मीठा है, कैसे? और ये चिंतन नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये चिंतन करना दुर्गम है, क्योंकि उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि उसके दर्शन कठिनता से होते हैं, वह गूढ़ से भी गूढ़ है और दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है। छिप गया है। छिप गया है किसके लिए? हमारे लिए छिप गया है। क्या वैसे ईश्वर हमसे छिपा हुआ है? ईश्वर हमसे छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बैठा है, छिपा हुआ नहीं है। लेकिन छिपा हुआ किन के लिए है? दूर किन के लिए है? उनके लिए है, अधार्मिकों के लिए, भौतिकवादियों के लिए ईश्वर दूर है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यता, उनके लिए वो दूर है। तो कैसे प्राप्त होगा? अध्यात्म योग के द्वारा वो प्राप्त होगा। सांसारिक योग से वो प्राप्त नहीं होगा। अध्यात्म योग, आंतरिक स्थिति को जब हम प्राप्त कर लेंगे तब हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अध्यात्म ज्ञान की ओर गति करेंगे जब, यानी जब अंतर की ओर गति करेंगे, आंतरिक विषयों पर विचार करेंगे, गवेषणाएं करेंगे, बाहर देखना बंद करेंगे और भीतर की खोज आरंभ करेंगे, तब धीरा मत्वा, जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्यवान है, जो सजग है, जो कुशल है, वो उसे मत्वा जान करके हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो ये सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करते। किसको नहीं प्रभावित करते? धीर व्यक्ति को। तो पिछली कक्षा में कहा ही था कि धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति। धैर्य को धारण करो। बिना धैर्य के धारण किए परमात्मा नहीं मिलेगा और धर्म में गति नहीं होगी। सब जगह धीर की बात कही गई कि धैर्य रखो, धीरज रखो। आगे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्या प्रव्रीह धर्म्यम अणुमेतम आप्य सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सदम नचिकेतसम मन्ये। तो एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य, इस ज्ञान चर्चा को, कौन सी ज्ञान चर्चा को? जो अब तक हो चुकी है और जो अब होगी, इस ज्ञान चर्चा को क्या करें? श्रुत्वा, सुनकर, संपरिग्रह्य, ग्रहण कर, भली भांति मनन कर, मर्त्य प्रव्रीह है, मनुष्य प्रव्रीह है, उठकर, निकालकर, धर्म्यम अणु, धर्म से युक्त, धर्म के जो आधार हैं, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं, एतम, उस ब्रह्म को आप्य, प्राप्त करके, मोदते, आनंद का लाभ करता है। तो किस प्रकार से इस ज्ञान चर्चा को सुने और धारण करें? तो यहां पर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, श्रवण चतुष्टय के विषय में कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्रगति कब होगी? जब आप श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करेंगे। ईश्वर की भी अनुभूति कैसे होगी, ईश्वर में भी गति कैसे होगी? जब श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करेंगे। सांसारिक क्षेत्र में भी उन्नति प्रगति कैसे होगी? जब श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करेंगे। आचरण उत्तम कैसे होगा? जब श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करेंगे। श्रवण चतुष्टय क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये चार चीजें हैं। सबसे पहली स्थिति होगी श्रवण, हम सुनेंगे गुरु मुख से, आचार्य मुख से, दूसरे के मुख से
जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा हितैषी है, उसके माध्यम से हम सुनेंगे। क्या सुनेंगे? वो सुनेंगे जो हमारे लिए हितकर होगा, जो हम आज नहीं कर रहे हैं और जिसको करने के लिए हमें प्रेरणा दी जा रही है, उसे सुन करके। श्रवण करने के बाद क्या करेंगे? हम मनन करेंगे, विचार करेंगे। जैसे कल हम गीता में पढ़ रहे थे कि क्लैब्यम नपुंसकता और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग देना चाहिए। यही क्षुद्र दुर्बलताएं व्यक्ति को नपुंसक बना देती हैं। इसलिए इनको त्यक्त्वा, इनको त्याग करके हमें परम तप, महान तप करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। तो सुन लिया, आपको उसके एग्जाम्पल भी बताए कि क्षुद्र दुर्बलताएं क्या है, लौकिक उदाहरण भी दिए। तो सुनो, सुनने के बाद मनन करो कि क्या वो दुर्बलताएं मेरे भीतर हैं, क्या मैं ऐसा हूं, ऐसा करने से अभी तक मेरा कितना घाटा होता आया है, और यदि मैं इस पर आरूढ़ हो जाऊं, मैं इसको आत्मसात करने लग जाऊं, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। ये सुना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन वो अगोचर है, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकती। ये सुन लिया। क्या कहा कि अध्यात्म योगादिगमेन, वो अध्यात्म योग के द्वारा वो परम तत्व की प्राप्ति संभव है। नान्य पंथा विद्यते नाय, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी जो संसार में जो मार्ग दिखाए जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो भौतिक मार्ग हैं, भौतिक कर्मकांड हैं, इनसे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। जो अष्टांग योग की विधि है उसके माध्यम से परमात्मा प्राप्त होगा। ये बात सुनकर, श्रुत्वा, श्रवण करेंगे, सुनने के बाद मनन करेंगे। मनन करें, चिंतन करें, खोज करें, विश्लेषण करें, इतिहास को देखें। कल एक परिवार में हम गए गांधीनगर, वो स्वाध्याय परिवार से संबंध रखते हैं, बाद में ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाओं से जुड़े, तो कुछ कुछ ये बातें भी उनको समझने में आईं। तो प्रसंग आया मूर्ति पूजा को लेकर के, साकारवाद को लेकर के। बात ये आई कि लोगों ने कहा कि मूर्ति पूजा आरंभ है किसके लिए? ईश्वर की भक्ति के लिए। तो समझाने की दृष्टि से कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उसे प्रथम चरण माना जा सकता है कि चूंकि निराकार की उपासना करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए व्यक्ति को ट्यूटर लेना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है, थोड़ा सा आसरा लेना पड़ता है, तो वह साकार विग्रह का उपासना करे। लेकिन कंडीशन क्या कही कि ईश्वर की उपासना वास्तविक कब होगी? जब आप निराकार पर पहुंचोगे। लेकिन वो जो ट्यूटर था उसने उतना ही बताया। उसने ये तो कह दिया कि निराकार परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको साकार की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, इतना तो बोल दिया, लेकिन उसका सिलेबस वहीं समाप्त हो गया। उसने उस साकार का विग्रह का पूजन करने वाले व्यक्ति को उंगली पकड़ करके आगे लेकर के नहीं गया। अब वो गुरुजी का भी वहीं रह गए, गुरुजी वहीं शून्य रह गए पहली सीढ़ी पर, और जो चेला था, जो शिष्य था, जो साकार विग्रह की पूजा आराधना उसने शुरू किया, वो भी वहीं रह गया। परिणाम क्या निकला? वो जो गुरुजी थे वो हर व्यक्ति को पहली सीढ़ी का ही उपदेश देने लगे, और वो पहली सीढ़ी हर व्यक्ति के लिए अंतिम सीढ़ी हो गई। वो अपने जीवन में कभी वो अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा ही नहीं, वो पहली सीढ़ी अंतिम सीढ़ी हो गई। यानी जो 5 वर्ष में 10 वर्ष की अवस्था में जो साकार उपासक था, वो 50 वर्ष में 90 वर्ष में भी वो साकार उपासक ही होकर के रह गए। यानी जैसे खूंटा गड़ जाता है, वो टिक के रह जाता है, बंद जाता है, उससे आगे तो बढ़े ही नहीं। तो विचार करना चाहिए कि कैसे आप जाओगे। श्रवण करो, श्रवण करने के बाद मनन करो, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? यदि बढ़ पाओगे तो बातें आपकी ठीक हैं, और यदि आप नहीं बढ़ पाओगे तो फिर विचार करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, गहरी खाई है जिसमें व्यक्ति केवल गिरेगा ही। क्यों गिरेगा? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष करके देख लिया। प्राचीन के लोगों ने, मध्यकाल के लोगों ने यह कहा कि भाई उपासना के लिए प्रथम मार्ग है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि से मार्ग बताया, कुछ गलत तो बताया नहीं होगा। लेकिन परिणाम क्या निकला कि लोग वहीं पर खड़े रह गए, वहीं पर जमे रह गए, आगे तो बढ़े ही नहीं।
तो उद्देश्य ये ना आगे बढ़ें। अब सुन करके केवल कुछ नहीं होगा, सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होती। हम केवल सुन लें और सुनने मात्र से हमें सबकी प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, दूसरा स्टेप चलना पड़ेगा। श्रवण के बाद मनन करना पड़ेगा। आपको ये बताया जाए कि केले के फूल की चटनी और सब्जी इतनी अद्भुत होती है, और बाकी उसके भले ही आपको कितने ही गुणगान किए जाएं, तो सुन करके उसका साक्षात्कार आपको होने वाला नहीं है। वो केवल सुना आपने, लेकिन आपको दूसरा स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपने कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो किसी योगा के टीचर ने, आसन व्यायाम वाले ने बताया कि ऐसे व्यायाम करो, ऐसे प्राणायाम करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा बहुत ठीक है। तो उसका उपदेश सुनने मात्र से वो आपका पेन, बॉडी पेन दूर नहीं हो जाएगा। वो छाती में जो दर्द है, जो श्वास की कमी है, वो ठीक नहीं हो जाएगी। श्रवण करने के बाद आपको दूसरी स्टेप है, मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या कहा कि केवल इतना ही कर लो, कलयुग केवल नाम उधारा, सुमिर सुमिर नर। हाँ, तो पता नहीं क्यों लोगों ने यही मानसिकता रख ली कि केवल आप इसी फर्स्ट स्टेप पर ही रहो, और फर्स्ट स्टेप से सपने का दिखाए कि आप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेप क्या है, उसके विषय में बोला अजाम बख्शती, बकरी खा गई। उस पाठ को एक प्रसंग आता है ना कि भाई बाद की बात क्या थी, बोले बाद का चैप्टर तो बकरी खा गई। तो ये बकरी नहीं खाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई बाद में क्या करना। तो श्रवण पहला काम है, दूसरा काम है मनन करना। विचार करें, चिंतन करें, गवेषणा करें, और गवेषणा करने के बाद सो मत जाओ। यहां पर भी लोग, व्यक्ति सो जाते हैं। श्रवण किया और मनन किया, हाँ अच्छी बातें थी, व्याख्यान सुन के आते हैं, कथाओं में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, या स्कूल में जाते हैं, या कुछ फिल्म देखते हैं। जैसे जागृति बहन ने एक लिंक शेयर की, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, बस देखा, सुन लिया और थोड़ी देर के लिए मनन कर लिया, और बाद में खर्राटे लेकर के सो गए। 2 घंटे बाद जैसे पहले थे वैसे ही अब हो गए। तो ना, श्रवण के बाद मनन करो, और मनन के बाद सो मत, मनन के बाद निधि ध्यान करो। यानी निर्णय के तट पर पहुंचने का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ईश्वर साकार है या निराकार है। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तविकता है क्या। आपको निर्णय के तट पर पहुंचना पड़ेगा। निर्णय के तट पर पहुंचना है निधि ध्यान। जब निर्णय के तट पर आप पहुंच गए हैं, तो फिर आपको साक्षात्कार करने में, यानी उसको व्यवहार काल में लाने में, यानी उसको आत्मसात करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यानी उसको आप अपने जीवन में धारण कर लें, और धारण करके उस प्रकार का कार्य करने लग जाएं। जब इस प्रकार से कर लेंगे तो आपका सुना हुआ सफल हो जाएगा, तब हमें प्राप्ति होगी। कई लोगों को सुनाया जाता है, और भारत तो सुनाने के लिए विख्यात है। यहां पर लोग फ्री का उपदेश देते हैं, फ्री की सलाह देते हैं बिन मांगे। तो चूंकि यहां ये सुनाना और सुनना ज्यादा चलता है और करना कम चलता है, व्यक्ति सुनाना चाहता है। एक व्यक्ति ने कहा कि सारा कार्यक्रम स्वामी जी की जन्म जयंती पर बहुत अच्छा हुआ, पर ये लोग मालाएं टांगे हुई कन्याएं आई थी, ये कौन सी अच्छी बात थी। मतलब उसको अपनी बात सुनानी है, उसे धारण कुछ नहीं करना है, उसे अपना कुछ सुनाना है। यानी सारा अच्छा था, लेकिन उसने ढूंढ ढांड करके दोष ढूंढ लिया। जैसे कोई चिलमची होता है, कोई शराबी होता है, वो अपनी कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढ ही लेता है, कोई गंदगी। ऐसे ही लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है कि ढूंढ ढांड करके कहीं से बुराई ढूंढ करके ले आएंगे, और बुराई ढूंढ करके वो मानते हैं वाह हम बड़े कृतकृत्य हो गए। तो सुनाने में मत रहो, कुछ मनन करने में रहो, कुछ निधि ध्यान करने में रहो, कुछ साक्षात्कार करने में रहो। यदि साक्षात्कार तक आप पहुंच जाते हैं तो जीवन की कृतकृत्यता हो जाती है। सुनाओ उनको जो बहरे हैं, जो सो रहे हैं, उनको सुनाओ, उनको जगाओ, उनको उठाओ, उनके लिए आवश्यक है।
लेकिन केवल इतना काम मत करो, उंगली पकड़ करके थोड़ा ले करके चलो। तो आप जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आप तक केवल ही श्रवण ही होने वाला है, मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार की विधियां केवल आश्रम में ही सिखाई जाती हैं। वहाँ दोपहर 2:30 बजे 2 बजे एक कक्षा होती है जिसको कहते हैं निधि ध्यान, और वहाँ पर यह बताया जाता है कि सुबह जो आपने पाठ पढ़ा है उस पाठ पर आप चिंतन करो, चिंतन कर लो भोजन तक, भोजन करने से पहले चिंतन कर लो। चिंतन कर लिया है, अब निधि ध्यान की कक्षा में आ जाओ, यानी अब आपको अभ्यास करना है कि वास्तविक स्थिति क्या है। और अभ्यास तब तक करते रहो जब तक आपकी बात, आपके दिमाग में बात ठीक से घुसती नहीं है, ठीक से आपको समझ में नहीं आती। जब सब प्रकार के आपके संशय छिन्न भिन्न हो जाएं और आप दृढ़ निश्चय हो जाओ, तो फिर आप उसे व्यवहार में लाओ, व्यवहार में उसे लेकर के आओ। तो एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार से जब हम उसे जानेंगे, श्रवण मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार, ये श्रवण चतुष्टय है, इसको जब हम जीवन में अपनाएंगे, इसका जब हम अनुष्ठान करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो अणु है, जो सूक्ष्म है, सब धर्मों का जो वही परम लक्ष्य है परमात्मा, उस आनंददायक परब्रह्म को प्राप्त करके धीर लोग, धैर्यशाली लोग, योगी जो लोग, ध्यानी लोग उस ब्रह्म को पा करके आनंद ही आनंद को भोगते हैं। हे नचिकेता, मैं समझता हूं कि तेरा द्वार खुल गया है, अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि तूने श्रवण मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार, ये जो श्रवण चतुष्टय है, इसको अपने जीवन में तूने धारण किया था। अब तेरे लिए ये मार्ग सुगमता से खुले हुए हैं। तो अब आगे कहते हैं नचिकेता। नचिकेता क्या कहते हैं, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात् अस्मात् कृता अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वत्। नचिकेता कहता है कि हे आचार्य, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र यानी भिन्न, जो ब्रह्म धर्म से भिन्न है और अधर्म से भिन्न है, जो कृत से भिन्न है और अकृत से भिन्न है, यानी सकाम से भिन्न है और निष्काम से भिन्न है, पुण्य से भिन्न है और पाप से भिन्न है, दिन से भिन्न है और रात से भिन्न है, जन्म से भिन्न है और मृत्यु से भिन्न है। जितने भी द्वंद्व हैं, उन सब द्वंद्वों से जो भिन्न है, बड़ी बात है, ईश्वर धर्म नहीं है। धर्म से ईश्वर को प्राप्त किया जाएगा, लेकिन धर्म ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है, बोले वो धर्म से भिन्न है, ठीक है ना। और अधर्म, अधर्म से भी ईश्वर भिन्न है। क्या सकाम कर्म ईश्वर है ना, सकाम कर्म ईश्वर नहीं है। तो क्या निष्काम कर्म ईश्वर है, निष्काम कर्म भी ईश्वर नहीं है। क्या पुण्य में ईश्वर है, पुण्य में ईश्वर नहीं है। क्या पाप में ईश्वर है, पाप ही ईश्वर है, पाप भी ईश्वर नहीं है। जो मनुष्य के जीवन में जो द्वंद्व चलते हैं, जिन द्वंद्वों को ही वो ईश्वर मानता है। तो यहां पर नचिकेता कहता है कि जो इन द्वंद्वों से भिन्न है। अब हमारे यहां लोग बड़े भोले होते हैं, और भोलों को भोला कह देना एक प्रकार से उनको मूर्ख कहना होता है। भोला यानी अबोध। एक बात बताऊं, आप खूब बोलते होंगे और आपने खूब सुना होगा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब ये क्या है, नचिकेता कह रहा है कि वो धर्म से भिन्न है और अधर्म से भिन्न है, कृत से भिन्न है और अकृत से भिन्न है। और आप क्या कह रहे हैं कि भगवान किसका, बच्चे किसका रूप है, भगवान का रूप है।
अब कह देते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन इस पर कोई गवेषणा, कोई चर्चा नहीं कि बच्चे भगवान का रूप कैसे हुए। क्या तुम भगवान का रूप नहीं हो? विचार करना चाहिए। लेकिन वो इस रूप में कह दिया जाता है कि वो अबोध है, बच्चा जानता नहीं है। लेकिन क्या ईश्वर अबोध है? ईश्वर अबोध नहीं है, ईश्वर सुबोध है। ईश्वर सब जानने वाला है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि बच्चा ये नहीं जानता कि कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, तो बच्चा बालपने में जो कर्म करता है उसका उसे पाप पुण्य नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर उसको ईश्वर का रूप कह दिया गया। तो ऐसे करके व्यक्ति गुंजाइश ढूंढता है कि अब चलो हमने कह तो दिया है। तो लोग ऐसा मानते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो शिशु हैं उनको तो पता नहीं ना शुभ क्या है और अशुभ क्या है। बस वो प्रवृत्ति के कारण, देख और मानव स्वभाव के कारण वो कुछ भी कर देते हैं, वो चिंटे को मार करके भी खा लेते हैं। तो इसलिए उनको कह दिया गया कि भाई बच्चे तो भगवान का रूप है। अब भगवान का रूप इसलिए कह दिया गया कि उनको शुभ और अशुभ कर्म घेरेंगे नहीं, लेकिन वो शुभ अशुभ कर्म तो कर रहा है ना बच्चा। ये माना कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, योग दर्शन का सूत्र है कि क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय है, इनसे वो अपरामृष्ट दूर है और वो विशेष पुरुष है ईश्वर। ना ईश्वर को क्लेश घेरते, ना उसको सकाम निष्काम कर्म घेरते, ना उसे पाप पुण्य घेरता, ना उनका वासनाएं, कर्मों की वो वासनाएं घेरती, इसलिए वो विशेष ईश्वर है। पर जो बच्चा है उसे तो सब घेरते हैं ना। वो एक दिन चिंटे को मार देगा तो दूसरे दिन भी चिंटा को मारने लग जाएगा। उसके उस प्रकार के कर्माशय हैं, वासनाएं, तभी तो वो कर रहा है ना। और धीरे धीरे उसके अंदर वो सरलता और कठिनता जाग जाती है, यानी हिंसा करनी है नहीं करनी वो प्रवृत्ति उसकी जाग जाती है। तो वहां तो उसका सिंचन हो रहा है ना, बीज का, संस्कारों का बीज पड़ रहा है। तो लेकिन कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि बच्चे भगवान का रूप है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि शास्त्र ये कह रहा है कि धर्म से अधर्म से परमात्मा भिन्न है और हम उसे ऐसे करके अपने तरीके से शास्त्र की बातों को खंडन करते हुए मन मुताबिक तरीके से ईश्वर को मनमाना तरीके से व्याख्यात करने लग जाते हैं कि ये ईश्वर है। बोले भगवान तो साक्षात कुत्ते के रूप में आ गए, ठीक है ना। भगवान तो साक्षात बूढ़े बाबा के रूप में आ गए और मुझे दर्शन दिए और मुझे चेताया, मेरे गाल में थप्पड़ मारा और मुझे जगा करके जल दिए। ऐसी ऐसी बातें लोग करते रहते हैं। तो जब शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शास्त्र कह रहा है धर्म से अधर्म से, पुण्य से अपुण्य से, कर्म से अकर्म से वो भिन्न है। और किससे भिन्न है? भूतात भव्यात, भूतकाल से और भविष्य से ईश्वर भिन्न है। ईश्वर भूतकाल नहीं है, ईश्वर बीता हुआ समय नहीं है, और ईश्वर आने वाला समय नहीं है। ईश्वर सदा वर्तमान है। लोगों की क्या मान्यता है कि भगवान वर्तमान में नहीं है। भगवान तो अवतारी पुरुष थे, वो तो उसी समय थे त्रेता युग में, वो तो उसी समय थे द्वापर युग में। तब से बोले अभी तक लंबी छुट्टी पर हैं, जब कलयुग में घोर पाप छा जाएगा तब जाकर के अंत में वो कलकी का अवतार लेंगे। यानी भूतकाल में थे भगवान और भविष्य में होंगे भगवान, वर्तमान में भगवान नहीं है। ये उनकी मान्यता चलती है। तो देखो शास्त्र कहता है कि ना तो वो भूत है ना वो भविष्य, वो सदा वर्तमान है। यदि भूतकाल में भगवान होता, भविष्य में भगवान होता, तो क्या वर्तमान में तुम होते? आप हो मतलब वो है। यदि आपकी सांसें चल रही है ना, यदि ये सूर्य घूम रहा है ना, यदि ये प्रकृति चल रही है ना, मतलब वो है। तो ये भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा। ईश्वर हमारी अपेक्षा से त्रिकालज्ञ है, ईश्वर की अपेक्षा से ईश्वर त्रिकालज्ञ नहीं है।
हमको लगता है कि वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। चूंकि हमारा दायरा छोटा है, उसका दायरा बड़ा है, उसके लिए सदा वर्तमान है, उसको लिए सदा एक जैसी स्थिति है, हमारे लिए सदा एक जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हम में हो रहा है, परिवर्तन ईश्वर में नहीं हो रहा। ये प्रकृति का जो परिणाम है ये हमको प्रभावित कर रहा है, ईश्वर को प्रभावित नहीं करता। जैसे आप शो देखने जाते हैं ना, मैजिक शो, जादूगर खेल दिखाता है, तो हम ऑडियंस जो होती है वो तालियां बजाती है उसके करतब पर, लेकिन जो जादूगर है, जादूगर के जो हेल्पर हैं, क्या उनके लिए वो कुछ अजीब है? वो जादूगर जो करतब दिखा रहा है उसके लिए कोई अजीब नहीं है, उसके लिए सब सामान्य बात है। तो ऐसे ही ईश्वर के लिए सब सामान्य, सब वर्तमान है। ये परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं, हम में दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा से ईश्वर त्रिकालातीत है, यानी वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, पहले था अब है आगे हुआ, ये तो हम कह सकते हैं, उसकी दृष्टि से नहीं, उसके तरीके से नहीं। सूर्य हम कहते हैं कि उदय हो रहा है और हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, ये तो हम कह रहे हैं। सूर्य से पूछो कि वो उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, वो तो एक जगह पर मस्त है। समझ में आ रहा है ना? वो तो अपनी जगह पर मस्त है, सदा वर्तमान, सदा ज्वलनशील है, प्रकाश युक्त तेज पुंज है। तो ऐसे हमें यह समझना चाहिए। तो कहा कि जो धर्म से, अधर्म से, कृत से, अकृत से, भूत से और भविष्य से जो भिन्न है, जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, हर कंकड़ में परमात्मा है पर कंकड़ परमात्मा नहीं है। संसार की हर वस्तु में परमात्मा है पर वो हर वस्तु परमात्मा नहीं है। तो जो उससे भिन्न है, जिसे आप देखते हैं, हे आचार्य, हे यमाचार्य, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश करिए, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसे समझना चाहता हूं। तो अब नचिकेता की जो विनती आई है, निवेदन आया है, उस पर यमाचार्य किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उपदेश करेंगे, उस उपदेश को हम अगली कक्षा में सुनेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर हम विराम करते हैं। इति ओम शम।